करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। सो गाइस, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत चल रही होगी और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाला समय सरकारी नौकरियों से भरा हुआ है और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। किसी भी सेक्टर में, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी बोर्ड के थ्रू आप क्वालिफाई करके आप अच्छा पद, अच्छी पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने लाया हूं टॉप 100 क्वेश्चन। वैसे तो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये वीडियो 2 पार्ट में बनाकर बताऊंगा, या ये कहें कि 2 पार्ट में आपको ये टॉप 100 या 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, करीब 125 के अराउंड में क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा 2 वीडियो बनाकर, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको बोरियत ना हो। क्योंकि कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो होती है तो छोड़ देते हैं। मैं आपको छोटी वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन दूंगा। आज मैं आपके सामने 55 के अराउंड में क्वेश्चंस डिलीवर करूंगा। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ बैठिए और उन सब चीजों को नोट करिए। आपकी मर्जी है, आप इस चीज शॉर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो लिख कर भी आपको काफी कुछ याद होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर। बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा। कहां पर? बांग्लादेश में। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, ये 2 ऐसे शहर हैं जो जुड़वा हैं। ये दोनों शहर ऐसे हैं जो जुड़वा है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में जाए कि भारत के वो 2 शहर बताइए जुड़वा है, तो वो सिकंदराबाद और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत जिसकी रचना करी थी महर्षि वेद व्यास जी ने, इसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? जय संहिता। क्या कहा जाता था? जय संहिता। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 18 अध्याय और 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है, या ये कहें कि ऋग्वेद में 10 मंडलों को प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है तो वो त्यागपत्र आखिर देता किसको है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बच्चे गलत करते थे, कोई लग रहा है मुख्य न्यायाधीश देता। नहीं, हमेशा राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हजामत, आप देखो जो बार्बर शॉप होती है, नाई जो शीशा यूज करते हैं, आप देखो उसमें आपके बाल दिखते हैं, पीछे से भी, आगे से उसके कंधे दिखते हैं। तो जो शीशा यूज करते हैं वो शीशा कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। दर्पण 2 होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। ये अवतल दर्पण होता है जो हजामत के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तानसेन, आपने नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये, तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। ये तानसेन का रियल नेम था। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने? लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं खजुराहो के मंदिर। ये भूलना मत, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने जितने क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चाहे इनको गूगल पे आके चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। जापान की जो करेंसी है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं येन। जैसे भारत का रुपया है, बांग्लादेश का टका है, वैसे ही जापानी करेंसी का कहते हैं येन कहते हैं। अगला क्वेश्चन। चीन। चीन एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। मतलब जो बेसिन की संधि है वो अंग्रेजों और पेशवा के बीच हुई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और पेशवा बीच हुई थी बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे मधुमक्खी पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, वैसे ही फलों का अध्ययन, वो पालन है, ये अध्ययन है, थोड़ा अंतर यही है बस। फलों का अध्ययन क्या होता है? इसे कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मैं आपको साथ बताना चाहूंगा कि 1938 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, तो उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और जब 1939 के अंदर में कांग्रेस में चुनाव की बात हुई थी कि चुनाव के आधार पर अध्यक्ष चुना जाएगा, तो पट्टाभी सीतारामैया गांधी की तरफ से और बोस जी दोनों खड़े हुए थे, जिसमें बोस जी जीत गए थे। जिसके बाद गांधी जी ने कहा था कि ये हार मेरे विचारों की हार है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दे दिया था और उनके रिजाइन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, अभी हाल में ही क्वेश्चन पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल सी पैट का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस के रिटायर के बाद यानी कि रिजाइन देने के बाद कौन अध्यक्ष पद पे बैठे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, वो किन शासकों ने बनवाया था? तो वो थे गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बिहू और सतरिया ये असम राज्य के प्रमुख त्योहार है, लेकिन मेरा मानना ये कि ये नृत्य भी है, ये नृत्य भी है। बिहू और सतरिया ये असम से जुड़े हुए नृत्य हैं, त्योहार हैं। जो त्योहार होते हैं वहां पर उस त्योहार के दिन इन नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है। नेक्स्ट, ये भाखड़ा नांगल बांध है भाई, ये खड़ा नहीं है, भाखड़ा नांगल बांध है। थोड़ा गलत हो गया इसके अंदर, लेकिन मैं इस पर टाइप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं है और मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है लाइक पेन टाइप। सो मैं बताता हूँ, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, आप ये नोट कर लीजिएगा, भाखड़ा नांगल बांध। टीपू सुल्तान कहां से शासक थे? मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने श्रीरंगपत्तनम में लिबर्टी ऑफ ट्री यानी कि स्वतंत्रता रूपी वृक्ष का निर्माण किया था। नाटो जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द जो है वो तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी स्विमिंग से संबंधित है। एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा किले में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी नाम तो सुना ही होगा आपने। शेरशाह सूरी जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जो आज भी रोड हमारे पास है। इनका मकबरा यानी कि इनकी जो कब्र है वो कहां है? वो सासाराम में है। कहां पर है? सासाराम में इनकी कब्र है या मकबरा है। अगला क्वेश्चन, जो रांगा या टांका ये कैसे बनता है? भैया टीन और शीशे को जब मिलाया जाता है उसका जो मिश्रित रूप होता है उसको हम रांगा कहते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन पहला भारतीय था जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था। अगर आपके मन में सवाल हो कि इंग्लिश चैनल क्या है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा उसके बारे में भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय ये कहां है? ये जी कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है। गौतम बुद्ध जिनको एशिया की रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को यानी कि महात्मा बुद्ध को। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, राजा टोडरमल जिन्हें जब्ती प्रणाली के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है तो याद रखिएगा राजा टोडरमल से है ये संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट, लोहे का निष्कर्षण क्या कहलाता है भैया? लोहे का जो निष्कर्षण क्या कहता है? उसे कहता है हेमटाइट अयस्क, यानी कि लोहे का निष्कर्षण हेमटाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी, उसकी सिफारिश के बाद ही संविधान सभा का गठन भारत में किया गया था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। पता ही होगा आपको इस बारे में, बाकी नहीं पता तो बता देता हूं आपको। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को हम मापते हैं, किसमें मापते हैं? डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि को, साउंड को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म आप सब जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। नंद वंश का घनानंद था या महापद्म नंद? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद या महापद्म नंद? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका, बताया मैंने पहले आपको। सिनेबार, पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने जब भारत में असहयोग दौरान, उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, और इसको ही आज अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भूलना मत। अगस्त क्रांति को ही भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, और इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भाई, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में दिल्ली की राजधानी इसको बना दिया गया। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। जो मिट्टी हमारी, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी का लगातार कटकर समुद्र में, नदियों में चला जाना, ये जंगलों के कटने का कारण हुआ है। जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जो जड़ें चली जा रही हैं, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को बांध के रखती हैं। पेड़ ना होने की वजह से, पेड़ की संख्या कम होने की वजह से ये सारी मिट्टी नदियों में, समुद्रों में बाढ़ की वजह से चली जा रही है, जिसे हम मिट्टी का कटाव कहते हैं, और ये किसान की मृत्यु होती है तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोहा? मृदु लोहा प्रयोग किया जाता है चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। अगर पूछा जाए कि टी शब्द का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे गोल्फ से। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। सांची का स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश में है, जिसको बनवाया था अशोक ने। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था गुलामों का गुलाम, और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इनको मिलाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी और तमाशा, भैया ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसका कच्ची घोड़ी भी इसका ही लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे, मतलब अकबर दरबार में थे ये। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गेट, GATT गेट का की जगह किसने ली है? WTO ने, विश्व व्यापार संगठन ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और 1 जनवरी 1995 में ऐसा हुआ था जब गेट हटके WTO आ गया था। ये कहें कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा प्रसिद्ध चीनी यात्री जो थे फाहियान, वो भारत में आए थे, और वो आए थे जिस समय, तो उस समय यहाँ के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। और मनसब का मतलब होता है पदवी, ओहदा। इसका प्रारंभ अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रीय कुल काल की हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर जी का वध। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है या मनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1600 में हुई थी। गाइस, ये थे आज के टॉप 56 क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया, ये जो सीरीज है इसमें मैं आपको 2 पार्ट में सारे क्वेश्चन डिलीवर करूंगा। करीब 126 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें 56 क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। इनको अगर 1-2 बार आप पढ़ लोगे या 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस जबान पर रट जाएंगे। और देख लेना कि आप आने वाले जितने भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। मैं आपको समझ लो बनी बनाए खिचड़ी दे रहा हूं खाने के लिए। आप खाना आपके हाथ में है, ठीक है। अब आप खाना नहीं जानते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चलना आपको होगा, हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं आपको। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हमारी अकेली मेहनत से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी मेहनत का होना बेहद जरूरी है और उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा जरूर करेंगे और आने वाले वक्त में आप एक अच्छी नौकरी लेके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।